5 अक्टूबर को पीटीआई के एहतजाज के दौरान पुलिस पर हमले का केस वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। अली अमीन गंडापुर समेत 4 पीटीआई रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी। पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर, सईद सिंधु, शहबाज अहमद के वारंट भी जारी किए गए हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं, इस खबर की जान लेते हैं मोहम्मद अशफाक से। अशफाक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर के इंसदाद दहशत गर्दी की खसूसी अदालत ने 5 अक्टूबर को पीटीआई के लाहौर में एहतजाज और पुलिस पर तशद्दुद के मुकदमे में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। पुलिस की दरख्वास्त पर इंसदाद दहशत गर्दी की खसूसी अदालत ने नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। अदालत ने ये पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर, सईद सिंधु और शहबाज अहमद के भी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं और इस सिलसिले में पुलिस की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। पुलिस की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। बहुत शुक्रिया अशफाक आपका। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सिंध हुकूमत ने सबसे पहले केनाल्स की मुखालिफत की थी। नई नहरें और केनाल्स मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं हैं। सिंध के लोगों में बदगुमानी पैदा की गई है। हमारा एक काम है इन केनाल्स को रोकना है। अपोजिशन और कौम परस्तों की केनाल्स की मुखालिफत का खैर मकदम करते हैं। हम चाहते हैं कि केनाल्स मामले पर सब इकट्ठे रहे। पॉप फ्रांसिस पिछले 13 साल से क्रिश्चियन कम्युनिटी के बड़े लीडर रहे हैं। पॉप फ्रांसिस ने दुनिया में अमन के लिए किरदार अदा किया जो हमेशा याद रहेगा। हमारी तमाम हमदर्दियाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ हैं। तो सबसे पहल की है, इसमें स्पीयर हेड है, पीपल्स पार्टी ने की है, बाकी बाद में है सारे। एक ही कॉज है हमारा, इन कैनाल्स को रोकना है। इसलिए क्यों रोकना है? कोई इसलिए कि पसंद नहीं है कैनाल रोकना, इसलिए कि ये इस मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं है। सिंध के लोगों में बदगुमानी पैदा की गई है। सिंध हुकूमत ने कह दिया है कि हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। किसी एहतजाज में हमने कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया। एहतजाज करें, ज़रूर करें, लेकिन जो लोगों को तकलीफ आ रही है उसका भी थोड़ा सा ख्याल करें। पोप फ्रांसिस की ज़िंदगी पिछले 13 सालों से वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के रिलीजियस लीडर रहे हैं और उन्होंने दुनिया में अमन के लिए, दुनिया में आजकल जो माहौलियाती रिस्क हैं उनके लिए जो अपना किरदार अदा किया है वो हमेशा के लिए याद रहेगा। और इस दुख में सारे रिलीजियस फेथ्स वाले अपने क्रिश्चियन भाइयों और बहनों के साथ बराबर के शरीक हैं। और इस्लामाबाद में हालिया बारिशें और टेम्परेचर में इजाफा, डैम्स में पानी का जखीरा बढ़ने लगा है। दरियाओं में पानी के बहाव में भी इजाफा देखा गया। डैम्स में पानी का जखीरा 15 लाख एकड़ फुट तक पहुंच गया है। दरियाओं में पानी की आमद 1,66,000 क्यूसेक, अखराज 1,17,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। जबकि दरियाए सिंध में तरबेला के मकाम पर पानी की आमद 47,000 क्यूसेक और अखराज 20,000 क्यूसेक है। स्कर्दू में ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 13 डिग्री और कम से कम 6 डिग्री सेंटीग्रेड है। टेम्परेचर में कमी से बर्फ पिघलने के बायस पानी में मजीद इजाफा होगा। सिंध असम्बली में दरियाए सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ करारदाद की मंजूरी का मामला। महकमा आपाशी खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आला से सूबाई असम्बली से करारदाद पास कराने की इस्तदा। अपोजिशन और कौम परस्तों की केनाल्स की मुखालिफत का खैर मकदम किया। महकमा आपाशी खैबर पख्तूनख्वा की सिंध असम्बली की करारदाद का मामला मुश्तरका मफादात काउंसिल में उठाने की सिफारिश भी की गई। सिंध असम्बली की करारदाद से चश्मा राइट बैंक केनाल का मनसूबा ख़त्म करने का मुतालबा करने की सिफारिश भी कर दी गई। महकमा आपाशी खैबर पख्तूनख्वा आके बुलाने सिफारिशात मंजूरी के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भेज दी। कहा चश्मा राइट बैंक केनाल मनसूबे में खैबर पख्तूनख्वा का पानी इस्तेमाल होगा। सूबाई हुकूमत मनसूबे की लागत का 35% सूबाई खजाने से देने पर आमादा हुई है। उधर वज़ीर आज़म से सेक्रेटरी जनरल इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन की मुलाकात हुई है। शहबाज शरीफ की जानिब से इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन की आलमी सतह पर अफरादी क़ुव्वत के हुकूक के लिए कोशिशों को सराहा गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर पाकिस्तान में मजदूरों और कारकुनान के हुकूक के लिए काम कर रहे हैं। हुकूमत एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट और वर्कर्स वेलफेयर फंड का दायरा कार बढ़ा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुलाजमीन और कारकुनान अफरादी क़ुव्वत उनके फ़वाइद से मुस्तफ़ीद हो सकें। वफाकी सतह पर नेशनल वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन और सूबाई सतह पर वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नौजवानों को हुनरमंद बनाने के कई तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद करवा रहे हैं ताकि इनको मार्केट की ज़रूरियात के मुताबिक महारत दस्तयाब हो सके।
IMF ने तरक्याती बजट से सूबाई नौयत के तरक्याती मंसूबे ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। वफाक 18वीं तरमीम के बाद मुंतकिल सूबाई मंसूबों पर तरक्याती बजट खर्च न करे। ज़राए के मुताबिक वफाक आइंदा बजट में 168 सूबाई तरक्याती मंसूबे वफाकी बजट से निकालने पर मजबूर है। इसी पर बात करेंगे। मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर अली राना, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या मुतालबा किया गया है इस हवाले से? जी, आइंदा माली साल 2025-26 के लिए IMF की जानिब से ये मुतालबा किया गया है कि विफाक जो सूबाई नौयत के प्रोजेक्ट्स हैं 168 उस पर फर्दर जो है वो तरक्याती बजट को एलोकेट ना करे और 168 मंसूबों को विफाकी तरक्याती प्रोग्राम से निकाल दिया जाए। मजमूई तौर पर जो 168 प्रोग्राम हैं जो कि इस वक्त चारों सूबों में चल रहे हैं विफाक के ताउन से, लेकिन वो सूबाई नौयत के हैं, उस पर मजमूई तौर पर 1100 अरब रुपए की लागत है, जिसमें से विफाक की जानिब से 300 अरब रुपए खर्च भी कर दिए गए हैं और मजीद इन प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करने के लिए तकरीबन 800 अरब रुपए की रकम दरकार है। लेकिन IMF की जानिब से ये मुतालबा किया गया है कि 18वीं तरमीम के बाद जब सूबों को उनके इख्तियारात दे दिए गए हैं तो सूबे अपनी नौयत के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको खुद मुकम्मल करें। लेकिन अब जो ज़राए की जानिब से बताया गया है कि IMF से ये दोबारा दरख्वास्त की जाएगी कि जो मंसूबे विफाक के ताउन से शुरू हुए हैं उनको एक बार मुकम्मल करने दिया जाए। जो ज़राए की जानिब से बताया गया है कि IMF ये कह रहा है कि अगर सूबों ने ये प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करने हैं तो सूबे खुद अपने तरक्याती फंड्स को एलोकेट करें और उन्हीं फंड से इन मंसूबों को मुकम्मल किया जाए और जो विफाक का फंड्स होंगे वो विफाक के नौयत के ही मंसूबों पर खर्च किया जा सकेगा। बहरहाल वज़ारत ख़ज़ाना और जो वज़ारत मनसूबाबंदी हुकाम हैं उनकी जानिब से IMF से ये दरख्वास्त की गई है कि इन मंसूबों को मुकम्मल करने के लिए फ़ंड्स एलोकेट करने की इजाज़त दी जाए। अभी तक इस पर कोई बाकायदा तौर पर फैसला नहीं हो सका है कि आइंदा माली साल 2025-26 के दौरान इन जो 168 मंसूबे हैं इनको PSDP में कंटिन्यू किया जाएगा या PSDP से निकाल दिया जाएगा। अगर IMF ने इजाज़त ना दी तो ये 168 मंसूबे जो मुख्तलिफ मुतालबात हैं जो कि किए गए हैं। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर अली राना, आप हमें आगाह कर रहे थे। और सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफर केस की समाअत हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि तमाम फरीकैन के तहरीरी जवाबात आ चुके हैं, क्या आप उन जवाब पर जवाब देना चाहेंगे? वकील दरख्वास्त गुजार जजेस मुनीर ए मलिक ने जवाब दिया, जी मैं जवाब तहरीरी तौर पर दूंगा। मजीद समाअत का अहवाल जान लेते हैं हसीब मलिक से। जी हसीब। देखें, ये जजेस ट्रांसफ़र और तबादले से मुताल्लिक केस था जो कि आईनी बेंच ने आज समाअत की है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की सरबराही में समाअत को 29 मई तक मुलतवी कर दिया गया है। समाअत के अहवाल की अगर बात की जाए तो समाअत के आगाज़ पर अटॉर्नी जनरल जो थे वो अदालत में पेश हुए, रोस्ट्रम पर पेश हुए और उनकी जानिब से अदालत को बताया गया कि तमाम फरीकैन की जानिब से जवाबात जो हैं वो जमा करवा दिए गए हैं और उसकी तफसीलात भी अदालत को बताई गई, जिसके अंदर उन्होंने बताया गया कि जुडिशल कमीशन के जो सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से भी जवाब जमा करवाया गया है। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पेशावर सिंध हाई कोर्ट, बलोचिस्तान हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट की जानिब से भी जवाबात जमा करवा दिए गए हैं, जिसके ऊपर अदालत की तरफ से इस्तफसार किया गया कि पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से भी जवाब जमा करवाया गया है या नहीं करवाया गया, जिसके ऊपर जो रजिस्ट्रार थे पेशावर हाई कोर्ट के वो अदालत में पेश हुए। उनकी तरफ से ये बताया गया कि जवाब तैयार कर लिया गया है लेकिन अभी जवाब जमा करवाया नहीं गया, जिसके बाद जो है अदालत ने का जवाब अभी फौरी तौर पे जमा करवाएं और इसको नंबर भी लगाने का अदालत की तरफ से हुक्म दिया गया है। जिसके बाद अदालत की तरफ से इस्तफसार किया गया दरख्वास्त गुजार के जो वकील थे मुनीर मलिक से कि क्या आप इसके ऊपर जवाब देना चाहेंगे, जिसके ऊपर मुनीर मलिक की जानिब से जवाब दिया गया कि जो जवाबात जमा करवाए गए हैं फरीकैन की जानिब से उनकी कॉपियाँ आज मुयस्सर हुई हैं, आज मिली हैं। इनकी दस्तावेज़ात को जो है वो देख कर जायज़ा लेकर इसके ऊपर जो है तहरीरी तौर पे जवाब जमा करवा देंगे, जिसके ऊपर अदालत की तरफ से इस्तफसार किया गया कि आपको जो है कितना वक्त दरकार होगा, जिसके ऊपर जस्टिस जो मुनीर मलिक हैं जो कि वकील हैं उनकी तरफ से ये इस्तदा की गई कि आइंदा जुमेरात तक जो है समाअत को मुलतवी किया जाए, जिसके ऊपर अदालत की तरफ से ये रिमार्क्स दिए गए कि इस केस को इतना ज़्यादा लंबा ना करें क्योंकि इसके अंदर मज़ीद काफ़ी ज़्यादा वकला हैं तो उनकी तरफ से भी दलाइल दिए जाएंगे, जिसके ऊपर कराची बार के जो वकील थे फैसल सदीकी
उनकी तरफ से ये कहा गया कि इस हफ्ते जो है वो मुल्क में नहीं होंगे, आउट ऑफ कंट्री होंगे। तो अदालत से यही है कि जो है आइंदा मंगल तक जो है समाअत को मुलतवी किया जाए, जिसके ऊपर अटॉर्नी जनरल की तरफ से ये रिमार्क्स दिए गए कि वो भी मुल्क में मौजूद नहीं होंगे, पर लेकिन अदालत ने केस की समाअत को 29 मई तक मुलतवी 29 किया मई है। तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया हसीब, आपने हमें अपडेट किया। लाहौर की कदीम मार्केट नीला गुंबद के करीब कायम दुकानें गिराने का फैसला कर लिया गया है। नीला गुंबद के तारीखी अहमियत बहाल करने के लिए 100 दुकानें मिसमार की जाएंगी। नीला गुंबद के दाखिली रास्ते पर तामीर साइकिल मार्केट की 100 दुकानें भी गिराई जाएंगी। जिला इंतजामिया के मुताबिक दुकानें गिराने का मकसद नीला गुंबद की खूबसूरती को बहाल करना है। दुकानदारों को कानून के मुताबिक मुआवजा दिया जाएगा, जबकि दुकानदार मुआवजा लेकर अपने लिए मुतबादिल जगह तलाश करेंगे। मई में नीला गुंबद की 100 दुकानें गिराने का होमवर्क मुकम्मल कर लिया गया है।